और नरेंद्र मोदी ने जो 3 कानून थूके थे ना, उन्हीं को चाटा। वो 3 कानून वापस लेने पड़े। उस नासूर को पलने दो, उन जख्मों को जिंदा रखो और उन जख्मों को जिंदा रखते हुए हिंदू मुसलमान एकता जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ो। इस किस्म की सियासत करने वाले लोग क्या हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठे रहने चाहिए? क्या उनको लगातार सरकार में बने रहने का अधिकार है? जो देश के अंदर उस तरीके के गुंडा तत्वों को मदद दे रहे हैं, उन ग्रुप्स को मदद दे रहे हैं जो अपने आप को विजिलेंटे बोलते हैं, जो सड़क पे उतर करके किसी को भी उसके खान पान और पहरावे पे हमला करते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं, किसी को भी धमका डालते हैं। ये अनायास नहीं है कि मिस्टर एडगवार ने मुंजे को, जो उनके गुरु थे, उनको इटली भेजा था और उनको कहा था कि जाकर के ट्रेनिंग लेके आओ और समझ के आओ नाजीवाद फासीवाद क्या होता है। और मुंजे वहां गए, ट्रेंड होके आए और हिंदुस्तान में जो इटली के नाजीवादियों की ड्रेस थी वो आरएसएस की ड्रेस तैयार की गई। आरएसएस जो खाकी निकर, सफेद शर्ट और ऊपर काली टोपी पहनती है, रात में हाथ में लाठी रखती है, अभी अभी वो निक्कर से पैंट के ऊपर आए हैं, लेकिन वो ड्रेस किसकी थी? इटली के नाजीवादियों की ड्रेस थी। इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम नारे लगाने के लिए जंतर मंतर पे आ जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, बस वही हमारा काम है। नहीं, ये अहद है, ये हमारी 1925 की कसम है। जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, इस देश को आजाद कराएंगे, आजादी होगी तो उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी बात कि अपने आजाद हिंदुस्तान में हर भूखे को खाना, हर बेघर को छत, हर बच्चे को पढ़ाई, हर इलाज पाने वाले को इलाज और हर एक का बुढ़ापा सुरक्षित और पेंशन का सिस्टम। हम ऐसा समाजवादी व्यवस्था बनाएंगे। ये अहद लेके, ये कसम खा के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। आज अगर मोदी की सरकार इलेक्शन कमीशन को ऐंठ करके जो मर्जी कराती है, सरकार के जितने भी अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका गलत इस्तेमाल करती हैं, अपोजिशन की आवाज़ बंद करने की प्रयास करती हैं, कोई भी विरोध करे उन पे केस ठोकती हैं और वो ये समझते हैं हमने बहुत बड़ी तोप चला दी, के पैसे से तुमको कैसे दे दे। और बोलते हो इकोनॉमी बहुत सुदृढ़ चल रही है, लूट का राज बना रखा है, इकोनॉमी को सुदृढ़ कह रहे हैं। सरकार का क्राइम ब्यूरो है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया, क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट ने बताया कि पिछले साल जिन्होंने आत्महत्याएं की, अपनी गरीबी की हालत से परिवार का हर रोज पेट नहीं भर पाया, वो कितने। हम मजदूरों से भी यही कहते हैं, आत्महत्या रास्ता नहीं है, अपनी जान लेना कोई रास्ता नहीं है, अपने परिवार को इस तरीके से मुसीबत में छोड़ के भाग जाने का रास्ता नहीं है। लड़ो, संघर्ष करो, मैदान में उतरो, संगठित हो वो, और जो सरकारें आपका जीना हराम कर रही हैं, उन सरकारों को तख्त से हटा दो। इसलिए ये जो हालात है उसका मैंने चर्चा किया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी, मैं अनाज खिला रहा हूं भूखों को। अरे भी राइट टू फूड का आंदोलन कम्युनिस्टों ने शुरू किया, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया, और फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट आया हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के सरकार से आने से पहले। उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये फ्री राशन का सिस्टम उसमें डेवलप किया गया बहुत कम दाम के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने उसके साथ भी खिलवाड़ किया है। आप 5 किलो मुफ्त के नाम पे दे रहे हो और जो बाकी का 5 किलो है वो बहुत ज्यादा दाम पे दे रहे हो, तो दोनों को मिला लेते हो तो आप मुफ्त नहीं दे रहे हो, आप असल में चमड़ी उधेड़ रहे हो। वो भी मोदी ने कानून नहीं बनाया, मोदी की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया और उसके बाद उसमें भी भांजी मार दी, उस पे भी डेंट गाड़ दी, उसकी पीठ पे भी छुरा घोंप दिया और कहते हैं कि बहुत लबालब लोग प्रसन्न हैं, बेहाल है।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर खुद मिस्टर मोदी की जुबान में मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, अगर हम ये माने कि 80 करोड़ को वो फ्री राशन की जो बात कही जा रही है, इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने जो राशन व्यवस्था के तहत राशन सस्ता देना शुरू किया था, अपनी फोटो लगा के बांटना नहीं शुरू किया था। ये पहली बार है आजाद हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री का फोटो चिपका रहता है और जिस राज्य में वो बट रहा होता है वहां के मुख्यमंत्री का फोटो चिपका रहता है। तो ये एडवर्टीजमेंट हो रही है अपनी। काम के पूरे दाम दो, हमें नहीं चाहिए मुफ्त राशन, हम खरीद के खाएंगे। यह डिग्निटी का नारा उठाना चाहिए हमको।